बेवजह के मुद्दों में फिर फंसे राहुल गांधी। अपने ही साथियों ने छिटका राहुल का हाथ। मोदी के खिलाफ टकराव में फंस गई कांग्रेस पार्टी। और क्या विपक्षी पार्टियों ने कर डाली राहुल गांधी की बेइज्जती। नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने देश की संसद में बवाल काट दिया है। नतीजा ये कि पूरे बजट सत्र की लंका लग गई है और शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी तक सभी विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी से पल्ला झाड़ लिया है और राहुल गांधी एक बार फिर से अकेले पड़ गए हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से बात करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ एक दिक्कत है। राहुल गांधी जो भी मुद्दा उठाते हैं उस मुद्दे के ढोल के अंदर बहुत सारा पोल होता है। नतीजा ये कि राहुल के अपने साथी ही राहुल गांधी की फजीहत कर देते हैं और यही राहुल के साथ एक बार फिर होने वाला है। दरअसल ये सब कुछ तब हुआ जब राहुल गांधी लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब के कुछ हिस्से पढ़ने के लिए अड़ गए, लेकिन राहुल गांधी को ऐसा कुछ करने नहीं दिया गया। स्पीकर की तरफ से साफ कहा गया कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, इसीलिए उसके बारे में कोई बात की नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया गया तो संसद में बवाल हो गया। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाएगा। इतना बवाल काटा जाएगा कि प्रधानमंत्री बोल नहीं पाएंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा चले गए। राज्यसभा में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर तगड़े हमले बोले, उन पर गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन कांग्रेस के पास इन सारे आरोपों का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में संबोधन देते तो उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती थी। बीजेपी ने कांग्रेस की कई महिला सांसदों पर आरोप लगाए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकती थी, जिसके चलते प्रधानमंत्री ने लोकसभा के बजाय राज्यसभा में अपना भाषण दिया और राहुल गांधी को बोलने न देने से शुरू हुआ विवाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कुर्सी तक आ गया। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर पक्षपात करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की तरफ से साफ कहा गया कि जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब कोई सत्ता पक्ष का सांसद बोलता है और नियम से हटकर बोलता है फिर भी उसका माइक चालू रहता है। इन आरोपों के जरिए कांग्रेस का सीधा निशाना बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे थे। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। इसमें 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं और राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि स्पीकर ओम बिरला पक्षपात करते हैं, इसीलिए इन्हें हटाया जाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्षी दलों का हक है, लेकिन एक अहम बात यह भी है कि सभी जानते हैं कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और इसीलिए ओम बिरला को किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जा सकता है। फिर भी राहुल गांधी अपने इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए एक सांकेतिक विरोध की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को इस सांकेतिक राजनीतिक विरोध में भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि राहुल गांधी के अपने ही साथियों ने राहुल को झटका दिया है। राहुल गांधी लोकसभा में खुलकर कहते हैं कि वो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, लेकिन राहुल ने जो कदम उठाया है उसके चलते कांग्रेस को छोड़कर ज्यादातर विपक्षी दल राहुल के साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों और मुखिया अखिलेश यादव ने अविश्वास प्रस्ताव के नैरेटिव से दूरी बना ली है। इतना ही नहीं, लोकसभा में एक बड़ी ताकत मानी जाने वाली टीएमसी ने भी राहुल गांधी को झटका दिया है और अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर पीछे हट गई है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जब विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हो रही थी तो टीएमसी के फ्लोर ऑफ द हाउस यानी अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के सामने कुछ सुझाव रखे थे।
अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि पहले कांग्रेस को अपनी मांगें लिखकर स्पीकर ओम बिरला को देनी चाहिए, उन्हें 3 दिन का समय देना चाहिए और फिर भी अगर उनकी लिखित मांगें मानी नहीं जाती तो फिर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सोचा जा सकता है। अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा था कि इस मुद्दे पर अचानक अविश्वास प्रस्ताव ले आना हल्की राजनीति है। मतलब इशारों में अभिषेक बनर्जी और टीएमसी ने राहुल गांधी की राजनीति को हल्का बता दिया। इतना ही नहीं, कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर कांग्रेस से दूरी बना ली है और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी और आम आदमी पार्टी तक ये चाहते हैं कि संसद चले और बजट के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी की संसद के अंदर और देश की सड़कों पर फजीहत हो रही है और विपक्षी दलों ने जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का हाथ झटका है, उसके चलते राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। राहुल गांधी स्पीकर ओम बिरला के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जो नैरेटिव बनाना चाहते थे, उसका गुब्बारा फूट गया है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से संसद के अंदर ही अकेली पड़ गई है और कांग्रेस के अकेले पड़ने की सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी है। अब देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी अपनी इस गलती से कोई सबक लेते हैं या पुराने रवैये पर कायम रहते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।